सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानते सब हैं, पता सबको है। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है शेयर मार्केट सट्टा बाज़ार है, और उनका माइंडसेट इसलिए होता है कि उन्होंने यही सुना होता है कि शेयर बाज़ार में वो बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया। ये सच्चाई भी है, लोग बर्बाद भी हुए हैं। अब वो बर्बाद क्यों हुए हैं, क्या गलतियां रही हैं? क्योंकि जल्दी पैसा कमाने का लालच कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से, बिना नॉलेज के कोई भी काम करने के लिए प्रेरित जब करता है तो फिर उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वही नुकसान मार्केट में भी होता है, वही नुकसान व्यापार में भी होता है। अगर बिना जाने अनजाने व्यापार भी करेंगे तो उसमें भी लॉस होता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम आना चाहते हैं या करना चाहते हैं, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहता है तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि यहाँ अंधा पैसा बनता है, ज़्यादा पैसा बनता है। वो पैसा सिर्फ देखने और दिखाने के लिए होता है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जिसका बनता होगा होंगे 1-2% लोग, और जिनका रियल में बनता है वो यूट्यूब पे आके दिखाते भी नहीं। उनको क्या ज़रूरत है पैसा दिखाने की? भाई क्यों दिखाएंगे आपको पैसा? कोई अपना पैसा दिखाता है कि मेरे घर में तिजोरी में कितना पैसा रखा है? लगती है तो यह सच्चाई है कि नज़र लगती है। तो कोई नहीं दिखाना चाहता, जो सही में काम कर रहा है उसको क्या ज़रूरत है दिखाने की। तो अगर यूट्यूब की हम बात करते हैं, अगर आप नए तरीके से मार्केट में आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाता है, और किसी भी ब्रोकर में, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रोकर है, आप किसी में भी अकाउंट खोल सकते हैं। और कुछ ब्रोकर फ्री वाले भी हैं जिसमें महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो जब आप सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना रहता है। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना। जो भी आता है बस उसको ऑप्शन ट्रेडिंग ही सबसे पहले करनी है। मतलब स्टॉक मार्केट की जो सबसे कठिन, सबसे पहले उसी पे चलना है, क्योंकि उस पर पैसा बहुत दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा पैसा बनता है, बहुत आसानी से बनता है, सेकंड में बनता है। ये नहीं बताया जाता कि सेकंड में जाता भी है। जितनी स्पीड से बनता है उससे कई गुना स्पीड से पैसा आपके डीमेट अकाउंट से जीरो भी हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप मार्केट में आए तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें। आपको ऑप्शन वाला कोई काम ही नहीं करना, ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है। कॉल और पुट वाला कोई खेल नहीं खेलना है। जैसे बहुत से भाई बात करते हैं तो वो कहते हैं ग्रीन बनी तो कॉल ले ली, रेड बनी तो पुट ले ली। अरे ये कभी सोचे नहीं है ग्रीन बनी क्यों, ये रेड बनी क्यों? आपने रेड बनी पुट ले ली, क्या पता दूसरी कैंडल वो ग्रीन बन जाए। तो नहीं करना, उससे दूर रहना। आप नए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देश की जो टॉप कंपनी है, देश की जो टॉप कंपनी है, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, देश की जो टॉप कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, हर सेक्टर की, आईटी सेक्टर की, इंडस्ट्री की, और ऑटोमोबाइल सेक्टर की, मतलब हर सेक्टर की आपको एक एक कंपनी, टॉप की कंपनी जिसको जनरली हम सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, उन कंपनियों के स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। उन कंपनियों के स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए जो टॉप की कंपनियां हैं। लगभग 10, ज़्यादा स्टॉक नहीं रखने, 10 स्टॉक रखिए। और 10 स्टॉक रखने के बाद आपको करना क्या है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना है। 10,000, 20,000 जो भी आपके पास है आपको डीमेट अकाउंट में अपना ऐड करना है। और वो जो टॉप की कंपनी है उनमें 1 शेयर, 2 शेयर, मतलब हर कंपनी का 1-1, 2-2 शेयर पे आपको काम करना है। 2-3 महीने तक लगातार, 2-3-4 महीने तक आपको उसी पे काम करना है। अब उन कंपनियों में करना क्या है, स्टॉक भले ही एक हो, देखिए ये आपको जो 3-4 महीने का समय लगेगा ना उन स्टॉक में काम करने का, तो उन स्टॉक को आप पढ़ना सीख जाओगे, रीड करना सीख जाओगे, उसकी चाल को समझ जाओगे कि वो स्टॉक मूवमेंट क्यों करता है, कैसे करता है, मैंने कहाँ पे ख़रीदा था, मैंने कहाँ पे ख़रीदा, कहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी खरीदने में, कहाँ पे क्या गलती कर दी, मुझे कहाँ पे ख़रीदना चाहिए था। मतलब मार्केट में है क्या, सस्ता ख़रीदना है, महंगा बेचना है। मतलब सस्ता ख़रीदना है, महंगा बेचना है। स्टॉक चल रहा है 4,000 रुपये, टॉप की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, ग्रोथ कर रही है, देश की नामी कंपनी है, 4,000 में चल रहा है। अब मार्केट जब डाउन होता है तो स्टॉक भी गिरते हैं। तो जब मार्केट डाउन होता है, स्टॉक गिरते हैं,
तो जब भी स्टॉक गिरता है तो आप एक स्टॉक ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ऐसे ही 1-2 स्टॉक खरीद कर उनको देखिए, उनको वॉच कीजिए और उसी में 3-4 महीने का टाइम दीजिए, सीखिए। क्योंकि किसी के पढ़ाने से ज़्यादा, किसी के समझाने से ज़्यादा आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, आप जब प्रैक्टिकल खुद स्वयं से करेंगे तो आपको मार्केट जो सिखाएगी वो कोई नहीं सिखा सकता। और मार्केट आपको बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सिखाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से। आप उस एक स्टॉक को लीजिए और एक स्टॉक पे काम कीजिए कि वो डाउन होता है तो कहाँ तक डाउन होता है, ऊपर उसका रेजिस्टेंस क्या है, नीचे उसका सपोर्ट क्या है। आप देखिए करेक्शन करता है कितना करता है। अगर हमारी मार्केट 500-1000 पॉइंट गिरती है तो उस स्टॉक में कितना करेक्शन होता है, उसको खरीदिए। जब उसमें बढ़ोतरी हो तो उसको बेचिए, प्राइस ऊपर जाए उसको बेचिए, और जब डाउन हो तो फिर खरीदिए। ऐसे सभी स्टॉक में ऐसे करते जाइए, 6 महीने तक करिए। 6 महीने बाद देखिए कि आपको कितना मार्केट से सीखने को मिला। उसको खरीदने बेचने में जो आपका दिमाग लगेगा, उसको समझने में। ज़्यादा स्टॉक नहीं होंगे, 1-1, 2-2, 3-3 स्टॉक लीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। कितना प्रॉफिट लॉस होगा उसमें? या तो 1500 आएंगे या जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। परंतु वो 1000-2000 रुपये जाने आने का खेल जो 6 महीने चलेगा, वो आपको जो सिखाएगा उससे अच्छा मार्केट में कोई नहीं सिखा सकता। और नहीं मानते तो ये ट्राई करके देख लीजिए, 3-4 महीने आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। और 3-4 महीने बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब काम करता है, तो आप फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए और काम करते जाइए सीमित तरीके से। और उस पैसे को लगाना है जिस पैसे की आपको तत्काल में कोई ज़रूरत ना हो। स्टॉक मार्केट में वही पैसा आपको डालना है जिसकी आपको तत्काल में कोई ज़रूरत ना हो। ऐसा ना हो कि कल को आपके ऊपर कोई परेशानी आए और आपको उस पैसे को तत्काल विड्रॉल करने की नौबत आए, उस स्टॉक को बेचने की नौबत आए, और क्या पता वो स्टॉक उस समय डाउन चल रहा हो, तो आपको लॉस बुक करके निकलना होगा, आपकी मजबूरी होगी। तो मार्केट में उतना ही पैसा डालें जितने की आपको ज़रूरत उस समय ना हो। ये सोच लीजिए कि मैंने खर्च कर दिया। मतलब इन्वेस्टिंग भी अगर आप कर रहे हो, जिसके पास बहुत है उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कितना भी कर सकता है। परंतु अगर आप नॉर्मल शुरुआत करना चाहते हो, सीखना चाहते हो पहले, तो 3-4 महीने तो दो मार्केट को। कोई दुकान भी खोलते हैं तो सालों लग जाते हैं उसको चलने में, और नहीं भी चलती हैं। 100 दुकानें अगर ओपन होती हैं तो उसमें से मुश्किल 5, 2, 3, 10 ऐसे ही चल पाती हैं, बाकी ज़्यादातर बंद हो जाती हैं। कुछ तो बेचारे लॉस में चलाते रहते हैं, बाद में बंद करना पड़ता है कि समय के हिसाब से फिर वो नहीं स्थिति संभाल पाते, फिर उनको वो चीज़ बंद करनी पड़ती है। तो ये स्टॉक मार्केट, इसमें 5-6 महीने तो दीजिए, परंतु समय कोई देना ही नहीं चाहता है। बस सोचते हैं मार्केट में आओ, पैसा बनाओ। ऐसी कहीं मशीन नहीं लगी है, अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है। किसी के पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको इतनी जल्दी पैसा बना के देने लगे। और एक चीज़ और है, फार्मूला आपको बता भी देंगे तो आप उसका करोगे क्या? सिर्फ फार्मूला बताने से अगर आप पैसा बनाने लगे तो फिर तो गजब ही खेल है। क्योंकि मार्केट में आपको समय देना पड़ेगा खुद से। भाई मैंने कोई स्ट्रक्चर आपको बताया कि इस पर ऐसे काम करना है, चलो पैसा बन जाएगा, बन भी गया 1-2 बार, परंतु मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। मार्केट हमेशा एक सा नहीं चलता। तो जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। मैं जब काम करता हूँ मार्केट में तो मार्केट के बिहेवियर के साथ चलता हूँ, उसके साथ चल के मुझे काम करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते उसके अपोजिट जाके काम करेंगे तो लॉस होगा। अब आप मुझसे दूर बैठे हो, पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हो, क्या है, मैंने फार्मूला तो आपको बता दिया, परंतु आप उस पर कितना अड़िग रह के काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये कैसे डिसाइड होगा? 4 महीने समय लगेगा आपको। ये मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगी। देखिए जब आपके पास एक स्टॉक होता है, 2 होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होती, फ्री माइंड होते हो आप। वो आपके पास रखा हुआ है 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉस और प्रॉफिट होगा नहीं तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो आपको डर लगने लगता है। मार्केट का काम है आपको डराना और फिर भगाना। पहले डराती है फिर भगाती है। तो इस स्थिति में ज़्यादातर लोग पहले ही निकल जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें समझ के काम करना है। 3-4 महीने जो तरीका बताया है उस तरीके को ट्राई करके आप देखो, बेशक काम करेगा। और आगे एक पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक प्रॉपर। जो भाई बिल्कुल मार्केट में नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही नहीं सब ज्ञानी हैं, बहुत भाई ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। राधे राधे।